नमस्कार, मैं भावेंद्र चक्रधरी ज्ञान ज्योति ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम कक्षा चौथी का विषय हिंदी और मैं गंगा हूँ चैप्टर नंबर यानी पार्ट 4 को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ शब्दार्थ दिए हैं, तो शब्दार्थ को मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। उसके बाद में हम आगे की आत्मकथा को मैं गंगा हूँ की आत्मकथा को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ कठिन शब्द हैं। कठिन शब्द को शब्दार्थ यहाँ पर बोले जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है स्थिति। स्थिति का मतलब है दशा। स्थिति का मतलब है दशा। यहाँ पर लाभकारी। लाभकारी का मतलब है फायदेमंद। लालायित। लालायित का मतलब है इच्छुक। इच्छा रखने वाले को लालायित बोलते हैं, इच्छुक। सर्वोच्च। सर्वोच्च का मतलब है सबसे ऊंचा, यानी जो सबसे ऊंचा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सर्वोच्च। और आश्रय। आश्रय का मतलब सहारा, किसी को सहारा देना, वो आश्रय देना। उत्थान। उत्थान का मतलब ऊपर उठना। और पतन। पतन का मतलब नीचे जो गिरते हैं उसको पतन बोलते हैं। वृद्धि। वृद्धि का मतलब है बढ़ोतरी यानी बढ़ना। पवित्रतम। पवित्रतम का मतलब है धर्म स्थान, जैसे कि पूरी एक धर्म स्थान पवित्र स्थल माना जाता है और वैसे कई स्थान है। निर्मलता। निर्मलता का मतलब है स्वच्छता, साफ रखना, उसको बोलते हैं निर्मलता। मलिन। मलिन का अर्थ है मैली, जो मैला हुआ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग मलिन। विनाशकारी। विनाशकारी का मतलब है विनाश करने वाली। तो यहाँ पर शब्दार्थ आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग अपने बुक के हिसाब से पढ़ लेंगे। बुक अपने अपने जो खरीदे हैं वो बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग मैं गंगा हूँ की आत्मकथा को हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो गंगा का नाम आप लोग सभी सुने होंगे। गंगा भारत देश का एक सबसे बड़ा पवित्र नदी में से एक माना जाता है। तो गंगा भारत का सबसे बड़े नदी है। तो इस नदी के नाम आप सभी जानते हैं और नाम सुने भी हैं। भारत के सभी राज्यों में प्राय इसके नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। और भारत के अलावा और कई देशों में हमारे गंगा नदी को देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो गंगा को पवित्र नदी इसलिए कहा गया है क्योंकि गंगा जो नदी है वो जहाँ से बहती है, गंगा हिमालय से बहती है। तो हिमालय में पूर्वज मानते थे कि हिमालय में पहले देवताओं का निवास रहता था, तो उसको देवताओं के निवास रहने का स्थान को हम लोग पवित्र स्थान मानते हैं। तो उस स्थान को हम लोग पवित्र स्थान मानते हैं। तो उसी के हिसाब से इस नदी को हम लोग पवित्र नदी कहते हैं। तो गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न हुआ मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो पहले पुराणों के आधार से, पुराने कथा यानी हमारे पूर्वजों बोलते थे और उनके बारे में लिखे गए हैं बहुत कुछ, तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो पुराने कथा के अनुसार में राजा बलि थे। तो वो एक यज्ञ करा रहे थे और वहाँ पर जो यज्ञ करा रहे थे तो उसमें वो स्वर्ग के जो राजा थे इंद्र को वो चुनौती दिए, यानी उससे लड़ने के लिए चुनौती दिए। और उसके बहुत सारे सेना थे, यानी राजा बलि के बहुत सारे सेना थे और बहुत वो पराक्रमी राजा थे राजा बलि। तो वो उसको चुनौती दी। किसको चुनौती दिए? राजा इंद्र को चुनौती दिए, यानी स्वर्ग के देवता को चुनौती दिए कि उससे लड़ने के लिए। तो वो जो इंद्र थे वो उस राजा से भयभीत थे और भयभीत होकर के वो सबसे पहले विष्णु के पास में गए। किसके पास में गए? वो विष्णु के पास में। कौन गए? राजा इंद्र। तो इंद्र विष्णु के पास में गए और उससे मदद मांगी। कौन मदद मांगी? कि इंद्र भगवान विष्णु से मदद मांगे और उससे राजा बलि से बचने के लिए इंद्र ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। तो बलि जो विष्णु भगवान थे वो अपने रूप को बदल करके एक ब्राह्मण के रूप में बदल करके राजा बलि के पास में गए। तो राजा बलि के पास में गए तो राजा बलि उनको देख कर ही जान गए। और राजा बलि जो थे वो विष्णु के परम भक्त थे। तो राजा बलि के पास में जो भी आता था उसको वो कुछ भी हो दान कर देते थे। ब्राह्मण को ऐसे खाली हाथ उसको नहीं भेजते थे, कुछ ना कुछ दान करते थे वो। तो जैसे ही विष्णु भगवान राजा बलि के पास में गए, ब्राह्मण के अवतार लेकर के राजा बलि के पास में गए, तो वैसे ही वहां पर वो राजा बलि उनको जान गए। और जानने के बाद में जो विष्णु भगवान थे ब्राह्मण के रूप के अवतार में, तो वहां पर वो बलि राजा को
3 पग भूमि मांगे, यानी 3 पग जमीन मांगे, तो उसने वो देने को तैयार हो गए। तो जैसे ही पहला पद अपने जो भगवान विष्णु थे ब्राह्मण के अवतार में, तो पहला पद जैसे कि जमीन में रखे तो उसका पैर इतना बड़ा हो गया कि पूरा एक पद में, एक पैर में पूरा पृथ्वी को वो नाप लिए। फिर दूसरा पैर में आकाश को पूरा नाप लिए। फिर तीसरा पैर में रखने के लिए जगह नहीं था, तो बोले कि मैं तीसरा पैर कहाँ पर रखूं। तो जो राजा बलि थे वो बोले कि तीसरा पैर आप मेरे सिर में रख लीजिए बोल करके ऐसे सर को नीचे झुका लिए। तो जैसे ही वो सर को नीचे झुकाया तो भगवान विष्णु अपने तीसरा पैर को ऐसे उसके ऊपर में रखे, तो वो पूरा पाताल लोक चले गए। तो जैसे ही पाताल लोक चले गए, तो जैसे ही आकाश में रखने के लिए उसका पैर ऊपर में रखे थे, तो वहां पर जो ब्रह्मा भगवान थे, तो वो उन्होंने अपने विष्णु भगवान के पैर को धोने के लिए कुछ जल लाए और उसके पैर को पूरा धो लिए। तो धोने के बाद में जितना भी पानी से वो धोए ना, तो उसको एक कमंडल में रख लिए। तो कमंडल में रखने के बाद में वो जो है उसको ब्रह्मपुत्र, गंगा की नदी को ब्रह्मपुत्री भी कहा जाता है। जैसे उस पानी को कमंडल में रखे हैं, तो जो पैर यानी विष्णु भगवान के पैर को धो करके जो पानी बचा है कमंडल में रखे हैं ब्रह्मा जी, तो उनके उस पानी को हम लोग गंगा के नाम से जाना जाते हैं और उसको उस ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और विशेषता के बारे में जानना चाहते हैं कि गंगा धरती पर कैसे कैसे अवतरित हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि गंगा एक पवित्र नदी है और वो भारत का सबसे बड़ा नदियों में से एक माना जाता है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि गंगा धरती पर किस तरह से अवतरित हुआ। तो हमारे पूर्वजों का मानना है कि राजा सागर थे, वो पराक्रमी थे बहुत और शक्तिशाली थे। उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे और बहुत पराक्रमी थे। तो उन्होंने भी इंद्र स्वर्ग को अपने ये करने के लिए अपने कब्जा में करने के लिए वो चाहते थे। तो स्वर्ग का जो राजा थे इंद्र, उनसे वो चुनौती की, यानी लड़ने के लिए चुनौती दिए और उससे वो लड़ने के लिए चाहते थे। कौन? राजा सागर। तो राजा सागर उससे लड़ने के लिए चुनौती उसको दिए। किसको दिए? इंद्र को दिए। तो इंद्र उस राजा से भयभीत होकर के विष्णु के पास में मदद मांगने गए। तो विष्णु के पास में जैसे ही वो मदद मांगने गए, तो इधर विष्णु के पास में जैसे ही वो मदद मांगने गए, तो राजा इधर इंद्र जो थे वो विष्णु के पास में मदद मांगने गए और मदद मांगने के बाद में वो इधर जो राजा सागर थे वो क्या कर रहे थे कि अश्वमेध का यज्ञ कराने का वो आरंभ कर रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या होता है कि जैसे ही कोई अश्वमेध यज्ञ कराते हैं तो कोई भी एक घोड़े को छोड़ देते हैं। तो जो वो घोड़ा ना जहाँ तक जाएगा, जितना दूर तक जाएगा, तो वो घोड़ा जितना दूर तक जाएगा तो उतना एरिया जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाले राजा का हो जाता था। तो ऐसे ही करके वो यज्ञ कराए। कौन यज्ञ कराए? कि राजा जो सागर थे वो यज्ञ कराए। तो यज्ञ कराने के बाद में आपने जो घोड़े थे उसको छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद में वो घोड़ा बहुत दूर तक चला गया और घूमते घूमते जा रहा था। तभी जो इंद्र थे वो अपना रूप बदल करके राजा सागर के घोड़े को लेकर के राजा सागर के घोड़े को लेकर के वो कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। अपना रूप बदल करके इंद्र जो थे वो उसके घोड़े को लेकर के वो कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। फिर इधर कपिल मुनि के आश्रम में बांधने के बाद उनको घोड़ा नहीं मिला, उनके घोड़ा वापस नहीं आया। उनके घोड़ा सागर के घोड़ा नहीं आए। राजा सागर के घोड़े नहीं आने के बाद में वो विचलित हुए और उनके जितने बेटे थे, यानी राजा सागर के 60,000 पुत्र थे, उनको वो भेज दिए। कहाँ पर भेज दिए? यानी उनके घोड़े को लाने के लिए भेज दिए। तो उनका घोड़ा कहाँ पर चला गया था? तो कपिल मुनि के आश्रम में था। उसको कौन बांध दिए थे? राजा इंद्र बांध दिए थे उनको, यानी स्वर्ग के देवता इंद्र बांध दिए थे उनको। कहाँ पर लेकर के? यानी कपिल मुनि के आश्रम में लेकर के बांध दिए थे। फिर उनके पुत्र जो थे, इनके पुत्र कपिल मुनि के राजा सागर के जो पुत्र थे 60,000, वो घूमते घूमते कहाँ पर चले गए?
कपिल मुनि के आश्रम में चले गए। उसके बाद में वहाँ पर जाने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ पर उनके जो घोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो घोड़ा था वो वहाँ पर बंधा हुआ था। उसको देख करके उन लोग सोचने लगे कि यहाँ पर कपिल मुनि है, इसको पकड़ कर रखा है बोल करके। फिर उनके कोलाहल सुन करके जो कपिल मुनि थे वो ध्यान मुद्रा में बैठे थे, ध्यान से वो उठ गए। उठने के बाद में वो उनके ऊपर में दोष आरोप लगाए। किनके ऊपर में दोष आरोप लगाए? यानी कपिल मुनि के ऊपर में राजा सागर के 60,000 पुत्र, उनके ऊपर में दोष लगाए। कपिल मुनि के ऊपर में दोष लगाने के बाद में क्या हुआ कि उनको गुस्सा आ गया, बहुत क्रोधित हो गए। कपिल मुनि जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के वो क्या किए कि अपने क्रोध अग्नि से जितना भी 60,000 पुत्र थे राजा सागर के, उनको सबको भस्म कर दिए। तो भस्म करने के बाद में क्या हुआ कि वो सब के सब मर गए। और मरने के बाद में वो भूत प्रेत योनि में वो भटक रहे थे। भूत प्रेत योनि में भटकने के बाद में क्या हुआ, कई वर्षों तक ऐसे चलता रहा। फिर उनको धरती पर लाने के लिए, उनके आत्मा को शांति करने के लिए भगीरथ जन्म हुए। भगीरथ जन्म होने के बाद में क्या हुआ कि वो शपथ लिए कि मैं अपने पूर्वजों का जो ये है उसको शांत करने के लिए, आत्मा को शांत करने के लिए मैं गंगा को धरती पर अवतरित करूंगा बोल करके वो शपथ लिए। कौन शपथ लिए? जो भगीरथ थे वो। तो भगीरथ ऐसे शपथ लेने के बाद में कई वर्षों तक वो तपस्या किए। किसके तपस्या किए? भगवान विष्णु के। तो भगवान विष्णु की वो कई वर्षों तक तपस्या किए। तपस्या करने के बाद में भगवान जो विष्णु थे वो प्रकट होकर के उनसे बोले कि आप क्या चाहते हो करके। फिर भगीरथ जो बोले, वो भगीरथ जो थे वो बोले कि मैं अपने पूर्वजों का आत्मा का शांति चाहता हूँ और ये शांति के लिए गंगा को धरती पर अवतरित करना चाहता हूँ बोल करके वो जो भगीरथ थे वो विष्णु जी को बोले। तो विष्णु भगवान फिर गंगा को जाकर के बोले कि फिर आपको यहाँ धरती पर अवतरित करना है बोल करके। फिर जो गंगा है वो धीरे धीरे मान गए और गंगा है वो बोली कि मैं धरती पर आऊंगी, लेकिन मेरे इस प्रचंड धारा को ये धरती संभाल नहीं पाएगी बोल करके जो गंगा थी वो बोली। तो इसके बाद भगवान जो विष्णु थे वो शिव जी के पास में गए और शिव जी से वो बोले कि जो गंगा का धारा है, गंगा का धारा हमारे पृथ्वी पर आने से पृथ्वी संभाल नहीं पाएगा, इसलिए आप आपसे हम कुछ मदद चाहते हैं बोल करके भगवान विष्णु शिव जी से बोले। तो शिव जी बोले कि अपने जटाओं से उसको अपने जो जटा है, शिव जी की जो जटा है उसमें गंगा को धारण करने के लिए वो मान गए। और जैसे ही वो मान गए तो गंगा फिर पृथ्वी पर आने के लिए, अवतरित होने के लिए राजी हो गए। फिर राजी होने के बाद में जैसे ही गंगा का जो प्रचंड धारा है वो सबसे पहले विष्णु की जटा में शिव जी के जटा में सबसे पहले गिरने के बाद में वो अपने जटा से जो गंगा का धार बहती है उसको समाहित कर लिए और समाहित करने के बाद में छोटे से धार छोड़ते हुए वो वहां से निकाले। तो छोटे से जो धार निकला उसका नाम भगवान शिव जी से के जटा से जो निकला हुआ पानी वो शिव जी के जटा से निकला हुआ जो पानी है उसको गंगा के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो ठीक है, आज हम ये गंगा के बारे में पढ़ रहे हैं और जानेंगे इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर पूर्वजों के कल्याण के लिए राजा भगीरथ ने उसे धरती पर लाने में सफल हुए और इस तरह उनका नाम भगीरथी भी कहते हैं। गंगा का नाम और दूसरा नाम क्या है? भगीरथी भी उनको बोलते हैं और जाह्नवी भी उनको कहते हैं। और उसका नाम और एक है हिमालय की पुत्री, और जाह्नवी हिमालय की पुत्री भगीरथी, ये सब इनका ही नाम है, गंगा का ही नाम है। तो उनके पुस्तक एक लिखा हुआ है जिसको लिखे हैं जवाहरलाल नेहरू ने लिखे हैं उनके पुस्तक में। यानी जवाहरलाल नेहरू ने गंगा के बारे में जो लिखे हैं उनका एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम है भारत की खोज। भारत की खोज में वो लिखे हैं कि भारतीय नदी में गंगा सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यानी भारत की जितना भी नदी है उसमें गंगा को सर्वोच्च माना गया, यानी सबसे ऊंचा माना गया। किस लिए माना गया है? क्योंकि वो एक पवित्र नदी है और भारत का सबसे बड़ा नदी है। सभ्यता के आरंभ से ही गंगा ने भारतीयों का मन मोह लिया है और करोड़ों ने उनके
तट पर आश्रय ग्रहण कर लिया है। यानी गंगा के तट पर बहुत ऋषि मुनि जितने हैं वो सब आश्रय लेकर के वहाँ पर अभी भी विराजमान और वहाँ पर रहते हैं, आश्रय लेते हैं। तो इसी तरह भारतीय सभ्यता और संस्कृति साम्राज्यों के उत्थान और पतन में बड़े बड़े नगरों के निर्माण और विनाश, मनुष्य के साहस और ज्ञान की खोज की कहानी जो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है उनकी किताब में है। तो दरअसल इसके प्रेम और लिखा हुआ बचपन से ही गंगा और यमुना से प्रेम करते थे। कौन करते थे बचपन से गंगा और यमुना का प्रेम? या जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो करते थे। तो उनके हिसाब से वो अपने पुस्तक में उनके बारे में लिखे गए हैं। तो प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि हिमालय की चोटियों पर देवता का निवास था। यानी प्राचीन काल जो थे उनका विश्वास था कि हिमालय की जो चोटी है उसमें देवताओं का निवास है और होता है। तो इससे निकलने वाली नदियों जितना है, यानी हिमालय से निकलने वाली जितना भी नदियों हैं वो पवित्र नदियां मानते हैं उसे। और पवित्र नदी जितना भी हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम हमारे भारत में पवित्र नदी मानते हैं। जिस स्थान से गंगा का उद्भव हुआ, यानी जिस स्थान से गंगा का उद्भव हुआ उसको क्या बोला जाता है? गोमुख कहा जाता है। यानी उसका आकार गोमुख, गाय के मुख की तरह है, तो उसके हिसाब से उसको गोमुख भी कहते हैं। गंगा नदी के निकलने के स्थान को गोमुख कहते हैं। उस स्थान का आकार वास्तव में गाय के मुख की तरह है और जिससे एक बर्फ की चट्टान के ऊपर होठ तथा पीछे के दो बर्फ कानों के समान दिखाई देती है। तो इसी तरह उसको गोमुख बोलते हैं। मेरे गंगा के बहाव से नीचे की ओर रहता है, यानी गंगा ऊपर से नीचे की तरफ, कोई भी नदी है ऊपर से ही नीचे की तरफ बहती है। तो गाती नाचती कुत्ती हुई गंगोत्री से गंगा नदी गुजरती है। फिर छोटा सा तीर्थ स्थान है, गंगोत्री का रास्ता कम से कम 28 किलोमीटर तक लंबा है और बहुत सुनसान है। यानी उसी रास्ते में गंगोत्री नदी आती है। तो गंगोत्री नदी का जो लंबाई है वो कितना किलोमीटर तक है? 28 किलोमीटर तक लंबाई है। और वो जगह क्या है कि पूरा सुनसान है, वहाँ पर बहुत दूर दूर तक जंगल है और सुनसान जगह है। तो उधर सुनसान जगह में ना कोई मकान है और ना कोई दुकान है। कुछ आगे जाने से क्या होता है कि हरे भरे स्थान से गुजरते हुए यहाँ किनारे उगे हुए देवदारू वृक्ष हैं। उनके किनारे, गंगोत्री के किनारे आसपास में साइड में क्या है कि देवदारू के वृक्ष हैं बहुत सारे और झोपड़ियाँ हैं। फिर साधु संत की झोपड़ियाँ हैं और वो वहाँ पर रहते हैं। तो इस स्थान समुद्र की सतह से 3000 मीटर ऊंचा है। तो उस स्थान जो गंगोत्री है वो समुद्र के पतन से ऊंचाई उसका 3000 मीटर तक ऊंचाई है और यहाँ पर बहुत ठंड होती है। उनके सहायक नदियों में मिलकर अधिक गहरी और चौड़ी हो जाती है। जैसे कि गंगा नदी है, उनकी सहायता में बहुत सारे नदियाँ आते हैं और वो मिलते वो धीरे धीरे बहुत चौड़ी हो जाती है। देवप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का पानी जो प्रसिद्ध केदारनाथ और बद्रीनाथ के पास से निकलता है। जो देवप्रयाग है उसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों का पानी मिल करके वहाँ से गुजरते हैं। तो वो नदी वहाँ से बहुत चौड़ी हो जाती है और यहाँ ठंडी तथा निर्मल धारा पत्थरों और चट्टानों पर होकर बहती है। तो गंगा का पानी जो है वो बहुत ठंडी है और चट्टानों पत्थरों से गुजरती हुई निकलती है। बसे हुए हरिद्वार, इलाहाबाद और वाराणसी जैसे नगर तीर्थ स्थान बन गए हैं। तो वहाँ पर तीर्थ स्थान बन गए हैं हरिद्वार और इलाहाबाद और वाराणसी, वो सब उनके ही तट पर है। किनके तट पर? गंगा के तट पर है। देश के प्रत्येक भाग से लाखों लोग पवित्र जल से स्नान कर पुण्य का लाभ करते हैं, यानी पुण्य का लाभ उठाते हैं। जैसे कि गंगा को हम लोग पवित्र नदी मानते हैं, तो गंगा एक पवित्र नदी होने के हिसाब से उसका पानी जो है, गंगा का पानी जो है वो कई साल तक नहीं सड़ता। यानी 3-4 साल रखने से भी गंगा पानी जो है वो नहीं सड़ता।
तो वो इतने पवित्र है। और गंगा के पानी में इतने ऑक्सीजन पाए जाते हैं कि उसमें कुछ बैक्टीरिया को डाल देने से वो 3 घंटे में ही मर जाते हैं। तो आज हमारे जो गंगा का नदी है वो अत्यंत दूषित हो गया है, यानी हमारा जो गंगा की नदी है अत्यंत दूषित होने के कारण उसमें का जो पानी है वो मैला होते ही जा रहा है, धीरे धीरे मैला होते होते वो बहुत ही मैला हो गया, अभी दूषित हो गया है। लेकिन अभी जो कोरोना वायरस है उसके हिसाब से अभी लॉकडाउन चल रहा है भारत में, तो अभी थोड़ा सा वो सुधर करके थोड़ा सा साफ हो गया है, ठीक है। लेकिन आज अपना जो रूप है गंगा का वो अत्यंत अफसोस की बात है कि पापों का नाश करने वाली जो गंगा पवित्र नदी है वो दूषित होता ही जा रहा है। तो इस जल में क्या दे दे रहे हैं कि जैसे कि कोई स्नान करने जाते हैं वहाँ पर फूल गिरा दे रहे हैं, कचरा गिरा दे रहे हैं और कोई पॉलीथीन फेंक दे रहे हैं, अशुद्ध कर दे रहे हैं, नहाते नहाते उसको और कुछ ये कर देते हैं, अशुद्ध हो जाता है। फिर गंगा इतना साफ सुथरा नदी पवित्र नदी मान के उसको अशुद्ध करते हैं, तो इसमें किसकी भूल है? हमारी ही इसमें भूल है। यदि मनुष्य चाहे तो गंगा नदी को हमेशा साफ सफाई करके रख सकते हैं। और गंगा को हम लोग माता के नाम से जाने जाते हैं, गंगा को हम लोग यहाँ पर माँ या माता के नाम से जानते हैं। तो इसी के हिसाब से गंगा नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम हमारा ही है। तो मैं आशा करता हूँ ये चैप्टर 4 मैं गंगा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप बुक में से 1-2 बार पढ़ लेंगे और समझ में नहीं आया स्कूल खुलने से आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।